अब्दुल कुरैश पाकिस्तान के चेयरमैन सरदार राजा अब्दुल गफ़ार हमारे पास करीब हैं। कुछ गुफ्तगू उनसे कर रहे हैं जमाअतुल कुरैश के हवाले से। अब्दु वैया कनस्तेन, तमाम तारीफ़ अल्लाह की है और हमें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। मैं जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान के बानी चेयरमैन सरदार राजा अब्दुल गफ़ार कुरैशी आज कौम कुरैश के नौजवानों, बुज़ुर्गों, ब्यूरोक्रेट्स, सोशल मीडिया चलाने वाले लोग, बिज़नेसमैन और कौम कुरैश के तमाम तबक़ात से, मसलिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मैं आज अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान का बुनियादी जो मकसद है वो है कौम कुरैश को एक प्लेटफार्म पर लाना, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची से, हैदराबाद से निकल कर कश्मीर तक जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवा लिया है। ये एक वाहिद जमात है जो गैर सियासी है, इसे गैर सियासी तहरीक है। जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान का मकसद था तमाम मसलिक के लोगों को, तमाम फ़िरक़े परस्ती के लोगों को इन तमाम चीज़ों से निकाल कर एक कौम कुरैश के प्लेटफार्म पर लाना, जो अल्हम्दुलिल्लाह जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान ने सक्सेस कर लिया है। जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान का मकसद है कि जमाअतुल कुरैश कौम कुरैश के खोए टैलेंट को उजागर करना है, कौम कुरैश के तमाम कबाइल को एक प्लेटफार्म पर जमा करना है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक एक सक्सेस कर लिया है। और इंशाअल्लाह जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान के जितने भी लोग जो वर्कर है, जो अहदेदारान है, जो ज़िम्मेदारान है, जो मेरी टीम है, जो मरकज़ी कायदीन है, उन सबको मैं सलाम और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने हैदराबाद से निकाल पूरे पाकिस्तान में जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान एक गैर सियासी तहरीक के तौर पर जमात कौम कुरैश के हकूक़ के तौर पर सामने उभर कर आई है। जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान जब जमाअतुल कुरैश का नाम आता है, जमात का मकसद एक सबबंदी करना, और जब सबबंदी कर लेते हो तो उसमें इत्तेहाद होता है, और इत्तेहाद में ही बरकत है, क्योंकि चूंटियाँ भी अगर इत्तेहाद कर ले तो वो भी एक शेर को जो ना पागल कर देती है। तो मैं कौम कुरैश से यही कहूँगा कि तमाम लोग बेशक अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियाँ कायम रखते हुए, अपने अपने मसलिक के ऊपर चलते हुए, जब कौम की बात आए तो यकजहती का मुजाहरा करें, इंसानियत का काम करें। हमारा मिशन है इत्तेहाद कौम का, खिदमत इंसानियत की। इसी प्लेटफार्म से अल्हम्दुलिल्लाह जिन कौम कुरैश ने मेरे ऊपर एतमाद किया है, और 2018 में पाकिस्तान भर का कन्वेंशन जो हैदराबाद में मुनक्किद किया था, उसमें कौम कुरैश के तमाम जमातों ने, तमाम तंजीमों ने मुझे रहबर कुरैश का खिताब दिया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे इस लायक समझा, तो मेरे अल्लाह की करम नवाजी है, इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है। ये अल्लाह के देन, अल्लाह जिसको खुदादा सलाहियत दे, लेकिन अल्लाह खुदादा सलाहियत दे तो उस खुदादा सलाहियत से भी आपने अपनी कौम को यकजा करना है, इंसानियत की खिदमत करना, ना कि खुदादा सलाहियत के लिए आप अपनी ही खुदी के अंदर लग जाए। ये इंसानियत नहीं है, क्योंकि इंसान का मकसद है औरों के लिए ज़िंदा रहे। जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान को देखते हुए कई ग्रुप सामने आए, कई तंजीमें के सामने आई जो कि कुरैशी नाम से, प्लेटफार्म से नाम से ही, और कई जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान जाली भी चल रही है ना। लेकिन हमें उस पर एतराज़ नहीं है, क्योंकि काम करें बेशक, लेकिन मस्बत काम करें। मुझे कई बार लोगों ने कहा कि राजा साहब जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान का लोग नाम यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, काम तो इत्तेहाद का कर रहे हैं, यकजहती का कर रहे हैं, बेशक अपने खुदनुमाई कर रहे हैं, खुशनुमाई कर रहे हैं, या अपने आप को फेसबुक को लेकर बेशक लेकर आए। लेकिन जिस दिन भी उन्होंने कौम के ऊपर या कौम की तंजीम के ऊपर अगर कोई बात की, या कौम के ख़िलाफ़ काम किया, या कौम की यकजहती के ख़िलाफ़ काम किया, उस दिन मैं उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन लूँगा। बाकी वो काम करते हैं बेशक करने दे। जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वाहिद जमात है जिसमें तमाम सियासी लोग शामिल है, तमाम सियासी वाबस्ता लोग शामिल है। लेकिन वो जब हमारे प्लेटफार्म पर आते हैं तो अपनी कौम की बात करते हैं। हर शख्स अपनी अपनी अगर कौमों को यकजा करने बैठ जाए, हर कौम अपनी अपनी कौम के दुख दर्द दूर करने के बैठ जाए, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के दरबारों के बाद, लोगों के हाउसों के बाद लोगों को खड़ा होकर लाइन में खड़े होकर जलालत नहीं उठानी पड़े। ये मैं सख्त इसलिए बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने हर कौम में एक ना एक टैलेंटेड लोग पैदा किए हैं, कई लोग पैदा किया, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी कुरैशी कौम के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या वजूहत है कि या अपनी खुदी में लगे हुए हैं, या डरते हैं, या दुनिया की उनको लालच है, या खौफ है उनको, क्या चीज़ हमें नहीं पता। लेकिन हमें कोई खौफ नहीं है, ज़िंदगी मौत मेरे रब के हाथ के अंदर है, इज़्ज़त ज़िल्लत रिज़्क़ मेरे रब के हाथ में है। जब रब ने के हाथ में सारी चीज़ें, तो फिर रब से ही डरना है। एक रब को सजदा करो, बाकी को आगे तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा। तो मैं सबको एक मैसेज यही कहूँगा कि जमाअतुल कुरैश पाकिस्तान जो है वो एक लोगों की फितरत के मुताबिक बनाई गई है, ताकि किसी को हमने कमतर नहीं समझना, किसी को अपने से कम नहीं समझना। हर शख्स को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, हर शख्स को अल्लाह ने मकाम दिया है। तो तमाम कुरैशी कौम के लोग अपनी अपनी क्वालिटी, अपनी अपनी खुदादा सलाहियत के ज़रिए अपनी कौम के काम करें, अपने इलाके के काम करें, अपने शहर के काम करें, और जो जिस इलाके में, जो जिस शहर में, जो जिस सूबे में, वो उस सूबे को, उस इलाके को, उस शहर के मुफादात को देखते हुए वो काम करे, क्योंकि यही जमाअतुल कुरैश का विज़न है। हम ये नहीं कहते हैं कि पंजाब वाला वो हमारी पॉलिसी पर चले, या कश्मीर वाला हमारी पॉलिसी पर चले, वो अपने इलाके की पॉलिसी पर चले। उसे पता है कि अपने इलाके में उसे किससे काम लेना है, किस तरह उसने अपने काम को निकालना है, किस तरह अपनी कौम को यकजा करना है, वो अपने काम लें। लेकिन
जमातुल कुरैश का विज़न और पॉलिसी के और मंशूर के मुताबिक ही वो काम करेगा तो वो आगे चलेगा। अगर उसके ख़िलाफ़ काम करेगा या अपने आप को वो अपनी डिमांड बढ़ाकर या कहीं सियासी तौर पर अपनी बोली लगाएगा और कहेगा कि मैं कौम का बड़ा हीरो हूँ और कौम मेरे साथ है, मैंने कौम का जलसा किया है तो मेरी पूरी कौम आपके साथ है, ऐसा नहीं है। देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने कौम के नाम को, कौम के प्लेटफार्म को या कौम की अक्सरियत को दिखाकर अपनी सियासी वाबस्तगियाँ बढ़ाने के लिए, अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए अपनी बोलियां लगा रहे हैं, अपने आप को कीमती कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको बाखबर कर देता हूं कि इस तरह कौम में इकट्ठी नहीं होती, इस तरह कौम में निफाक पैदा होता है। खुदारा ऐसा ना करें, आप बिल्कुल कौम के लिए काम करें। आप जिस भी सियासी प्लेटफार्म से जहाँ भी है, जिस जगह भी आप बेशक अपनी हैसियत बनाएं, अपना मकाम बनाएं, लेकिन अपनी कौम को यकजा कर कर, अपनी कौम को मोहब्बत देकर, अपनी कौम को साथ लेकर, कौम का साथ लेकर चलोगे, इलाके साथ लेकर चलोगे, शहर को साथ लेकर चलोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त भी होगी, उसकी मकाम भी होगी। लेकिन जो अपनों को इज़्ज़त नहीं देता है उसकी फिर हिस्ट्री है कि फिर वो गैरों के जो तलवे चाटने पड़ते हैं उसको, जो है ना, गैरों के तलवे चाटने बेहतर है कि अपने लोगों का माथा चूमें, अपने लोगों के हाथ चूमें, अपने लोगों को गले लगाएं, मिलकर काम करें, मोहब्बत से काम करें, यकजहती पे काम करें। इंशाअल्लाह ताला यही कौम आपको जो ना नाम, आपको नाम भी देगी, शान भी देगी, ताकत भी देगी। और आपने देखा है कि छोटी छोटी कौमें जो है वो बुलंदियों में पहुँच गई। उसके मकसद ये कि उनका हिताद होता है, हिताद छोटी कौम भी करेगी तो बुलंदी पे पहुँचेगी। तो कुरैशी कौम तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में कुरैशी कौम सबसे बड़ी कौम है। लेकिन ना इत्तफाकी या छोटे छोटे टुकड़ों में हमें लोगों ने टुकड़ों में तकसीम कर दिया है या कबायली टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। जिस तरह की तकसीम कर दिया उन तमाम तबके से निकले और सोशल मीडिया दौर है, फास्ट दौर है, आएँ, अपनों गले लगाएं, यकजहती भी करें और जमातुल कुरैश पाकिस्तान का झंडे को थामें और एक प्लेटफार्म, एक कौम और एक तंजीम का साथ दें ताकि आपकी ताकत बने, आपकी शान बढ़े, अपना कौम का साथ दें, अपना म्यार बनाएं, अपना कद बनाएं। जिस कौम ने तुम्हें इज़्ज़त दी उस कौम को इज़्ज़त दो, अल्लाह आपको बहुत इज़्ज़त देगा। अस्सलाम वालेकुम।